वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आपने देखा होगा। 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि आपकी जो एनर्जी है अपनी तरफ क्या खींच रही है। प्रेम खींच रही है, पैसा खींच रही है, रिश्ते खींच रही है, आपके जीवन में सफलता खींच रही है, तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये रीडिंग है पिक ए कार्ड, और स्क्रीन पर आपके कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें देखने के बाद आपने पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन नंबर 1। तो इस वाले ऑप्शन में मुझे फॉर्चून, सोलमेट, यिन एंड यांग, डिवाइन हेल्प, मनी और ट्रस्ट द प्रोसेस के कार्ड मिले हैं। बाकी कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो टैरो के दूसरे डेक से इस्तेमाल किए गए हैं, और इन दोनों टैरो डेक्स का जो एनर्जी है वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आप अपनी लाइफ में पहले नंबर पे तो डिवाइन की हेल्प को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप जिस भी ईश्वर में आस्था रखते हो, चाहे आप रिलीजियस नहीं हो या आप स्पिरिचुअल हो, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के मुझे ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। एक ग्रुप तो वो है जिसमें एक वो लोग आते हैं जो शायद भगवान में बहुत मानते हैं। चोरी चोरी दान करना, चोरी चोरी लोगों की मदद करना, किसी को कानो कान खबर ना हो, क्योंकि आपके दिल में वो प्यार, उदारता, वो लोगों के प्रति सेवा भाव है। दूसरी तरफ इसी ऑप्शन में वो लोग हैं जिनके अंदर किसी ऐसे इंसान के लिए दर्द है और बदले की भावना है जिसने आपको धोखा दिया है। आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप हम्बल, आप काइंड, आप जेनरस सोल हो सकते हो, और यही सब आपकी एनर्जी दिसंबर महीने में अट्रैक्ट कर रही है। आपको प्यार में जो धोखा देकर गए हैं, आप चाहते हो वो इंसान को आपके साथ गलत करने का दंड मिले, पनिशमेंट मिले। ये आपकी सोल डिजायर है। तो काफी लोगों को इस दिसंबर महीने में कुछ अनचाहे समस्याएं, परेशानियां या अनचाहे मेंटल स्ट्रेस से छुटकारा मिलेगा। ये महीना ना आपकी लाइफ में पास्ट को क्लियर करने वाला है। लव रिलेशन में जो ऑब्स्टेकल्स आपने फेस किए हैं, या अभी भी आपको लव रिलेशन में बार बार सोचकर घबराहट, डर या दर्द फील होता है कि आपका पास्ट पेनफुल रहा है और आप उसे सोचकर अपने प्रेजेंट को भी पूर्णता फुल्ली रूप से इंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि पास्ट की यादें आपको बार बार हॉन्ट कर रही हैं, आपको बार बार ट्रॉमा दे रही हैं। और कुछ ऐसे कनेक्शंस मेरे व्यूअर्स के भी हैं जो अपने पास्ट को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी में वही पास्ट पर्सन लौट के आ जाए, आपके साथ वो रोमांटिक कनेक्शन बनाए, आपके साथ वो फिजिकल हो या क्लोज हो, क्योंकि आप इंटीमेसी भी चाहते हो। आपका मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्रा, थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, ये बहुत सारे चक्र आपके बैलेंस में आएंगे। ये महीना ना
कुछ नया क्रिएट करने का, किसी नए की फाउंडेशन रखने का भी है। अगर आप एक साइड पर अपना रिलेशनशिप और दूसरी साइड अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करोगे कि आप अपने करियर को और बेटर करो, लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं उनका फ़ायदा उठाओ। कुछ ऐसे सुनहरे अवसर आपने किसी रिलेशन के लिए छोड़े थे जिसका आपको कभी कभी पछतावा भी होता है, तो आपकी एनर्जी को लोगों ने एनर्जी वैम्पायर बनकर सक किया है। अक्सर ऐसे लोग नेगेटिव लोग होते हैं जिनकी लाइफ का पर्पस दूसरे की लाइफ के अंदर तबाही मचाकर अपने जीवन को बैलेंस करना होता है, और ये हमारे कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं। मैंने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अभी तक बनाए हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स पर हों, आपकी डेस्टिनी पर हों, करियर पर हों, लव ट्रायंगल सिचुएशंस पर हों जिसे हम थर्ड पार्टी का नाम देते हैं, या फिर आपकी लाइफ में आप किस पर्पस को लेकर पैदा हुए हो। तो जो लोग नए आए हैं शायद उन्होंने अभी तक इन टॉपिक्स को एक्सप्लोर नहीं किया, या इनमें से किसी एक ही टॉपिक को वो बार बार सुन रहे हैं। तो कभी कभी आपकी एनर्जी जो है वो एक ही दिशा में जब बहुत ज़्यादा चलती है, जब आप सारा टाइम महीने के 30-31 दिन लव रिलेशन के बारे में ही सोचते रहोगे, करियर की तरफ इतना ध्यान नहीं दोगे या अपने सोल पर्पस की तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो आपके लव रिलेशन भी सफ़र करते हैं। क्योंकि हम लोग एक साइकिल में चल रहे होते हैं। हमें अपने जीवन के अंदर जो काम सौंपे गए हैं यूनिवर्स ने, क्योंकि हमारा पर्पस ऑफ बर्थ जो होता है अर्थ के ऊपर, बहुत लोगों को नहीं मालूम होता। हम पृथ्वी पर जन्म लेकर क्यों आए हैं? क्या सिर्फ हम रिलेशनशिप्स के लिए आए हैं या फिर हम पैसा कमाने आए हैं? नहीं। तो आप में से कुछ लोग अपनी एनर्जी को बटा हुआ फील करते हैं। कभी ध्यान रिलेशन की तरफ जाता है, कभी आप फ्यूचर की टेंशन लेते हो, कभी पास्ट की कुछ बातें जो आपकी लाइफ में बिगड़ी थी उनको ठीक करने के बारे में आप सोचते हो कि मुझे कोई उपाय मिल जाए। तो ये दिसंबर महीना कुछ लोगों को ये कह रहा है कि आप मल्टीपल डायरेक्शंस में अपनी एनर्जी को अपने आप से बिखेरे मत। वो बात अलग है कि किसी का दिल टूटा है, किसी का जॉब नहीं है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को ट्रैवलिंग में डॉक्यूमेंटेशंस या वीज़ा रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स मेरे ओवरसीज़ भी रहते हैं, फॉरेन कंट्री से हैं, अब्रॉड से हैं, और कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो विदेश जाना चाहते हैं लेकिन बार बार उनके विदेश जाने के कामों में अटकलें लग जाती हैं, रुकावट आ जाती है और वो काम डिले में होना शुरू हो जाता है। तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो ना, एक स्टेबल सिक्योर लाइफ, और ये आपको मिलेगी भी। बस आपको 2-3 काम अपने ऊपर करने हैं। पूरे दिसंबर के महीने रोज उठकर 5 लाइन, 5 सेंटेंसेस अपनी लाइफ के बारे में और अपने बारे में आपने बोलने हैं कि मैं अपने जीवन में जो भी पाना चाहती हूँ या पाना चाहता हूँ वो मुझे मिल रहा है या मुझे मिल चुका है। मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में बहुत प्यार है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे ऊपर प्रभु की कृपा है, मैं एक सोलमेट रिलेशन में हूँ। तो आप सब कॉन्शियसली भी और कॉन्शियसली भी दोनों तरीक़ों से लव को, मनी को, और कुछ लोग यहाँ पर सक्सेस और फेम पाना चाहते हैं, चाहे वो काम हो आपका, आप अपने प्रोफेशन में अपना नाम चमकाना चाहते हो,
या फिर आप चाहते हो कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आपकी फैमिली और रिलेटिव्स, आपका परिवार और आपके रिश्तेदार आपको देखकर, आपके बारे में सुनकर बहुत ही प्राउड फील करें, उन्हें बहुत गर्व महसूस हो कि हमारे खानदान से ये लड़का या लड़की पूरे खानदान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में खींच रहे हो और ये आपको मिलेगा भी। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझसे कंसल्टेशंस लेने के लिए, चाहे वो टैरो की हो, एस्ट्रोलॉजी की हो, न्यूमरोलॉजी की हो, और इसके अलावा भी मैं फेस रीडिंग भी करती हूँ, पाम रीडिंग भी करती हूँ। स्पेल्स में और रिचुअल्स में कई सालों का एक्सपीरियंस है और हीलिंग सेशंस में बहुत सारे, अभी तक हज़ारों लाखों लोगों ने हीलिंग सेशंस और थेरेपी सेशंस लिए हैं जिनसे उनको फ़ायदा भी मिला है। तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप अपने जीवन में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि आपकी एनर्जी अपने जीवन के अंदर कौन सी ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ मैजिक हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, आप किसी चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हो। और दूसरी तरफ इसी ऑप्शन के अंदर मेरे कुछ व्यूअर्स अपने जीवन में किसी सोलमेट का वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो लोग भी हैं जो अपने पैसे को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हर इंसान की ऊर्जा हमेशा एक ही तरफ नहीं होती कि अगर ये ऑप्शन 2 सभी लोगों ने चुना है तो सभी अपनी लाइफ में लव ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट आ जाते हैं जिन्हें मैं देखती भी हूँ और पढ़ती भी हूँ, लेकिन रिप्लाई देने की बजाय उन कमेंट्स को मैं अपने दिमाग में रखती हूँ कि अगला जो मेरा वीडियो आएगा, मैं उस वीडियो में उन कमेंट्स का जवाब आप लोगों को देना पसंद करती हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले, ये कुछ दिन ऐसे रहे थे जहाँ पे बहुत सुंदर कमेंट्स आए, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए। काफ़ी लोगों के रीयूनियन अपने पार्टनर से रिलेशन में हुए, जो लंबे समय से ब्रेकअप से गुजर रहे थे या उनके रिश्ते में किसी तरह का थर्ड पर्सन का कोई इन्फ्लुएंस रहा है आपके पार्टनर के दिमाग पर। तो आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन उस तीसरे रिलेशन को ख़त्म करके मेरी तरफ वापस लौट आए, और ये आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अब ये कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो? या तो कोई उपाय आपने शुरू किया है या शुरू करोगे दिसंबर महीने में। कुछ लोग हीलिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग हीलिंग के बारे में अपनी जानकारी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो वीडियोस के थ्रू हो, आर्टिकल्स या कंटेंट आप सर्च करते हुए नज़र आ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर हीलिंग आपके जीवन को किस तरीके से बदलती है, माइंड लेवल पर, सोल लेवल पर और बॉडी लेवल पर। जब इन तीनों लेवल का अलाइनमेंट थोड़ा सा भी बिगड़ जाए तो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, हम उसे हैंडल नहीं कर पाते। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं बना जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। चाहे आप लोगों को लगता हो कि जो टैरो रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हीलर्स हैं,
रेकी मास्टर्स हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि वो इन सभी चीज़ों को जानते हैं। बट ऐसा नहीं है। कर्मों का जो चक्र है वो हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। वो कर्म अच्छे हों बुरे हों, हर एक इंसान के जीवन में वो कर्मों का चक्र चलता रहता है। लेकिन जो हीलर्स होते हैं, हम जैसे स्पिरिचुअल गुरु हैं, मेंटोर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, टारो रीडर्स हैं, वो अपने आप को बैलेंस करते हैं, अपनी एनर्जीज को सही दिशा में चैनल्ड करते हैं। और जब भी नेगेटिव एनर्जी फील होती है तब उस एनर्जी को क्लियर एंड कैंसल करने के लिए, चाहे वो रेमेडीज़ हों, चाहे वो प्रोटेक्शन स्पेल्स हों, ऑरा को सील करना हो, अपने आप को मदर अर्थ के साथ, मदर नेचर या मदर यूनिवर्स के साथ जोड़ना हो, तो वो हम टाइम टू टाइम करते हैं। तो बस यही आपको भी करना है। अगर आपने क्रिस्टल्स धारण किए हैं, कोई रुद्राक्ष पहना है, कोई तुलसी की माला धारण की है, कोई महंगे महंगे रतन जिसे हम जेमस्टोन्स कहते हैं अपनी बॉडी पे धारण किए हैं, तो आप उनको टाइम टू टाइम रिचार्ज करा करो। क्रिस्टल सबसे ज़्यादा एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं होगी, आपको ऐसे लोग बार बार मिल रहे हैं जो खुद अंदर से अनहील्ड हैं, जिनको खुद हीलिंग की ज़रूरत है, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके क्रिस्टल्स में आती है। वो कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई लव रिलेशन में आपके पार्टनर हो, वो आपका दोस्त है, वो आपका ऑफिस में साथ काम करने वाला इंसान है, वो आपके घर के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति, कोई जानवर, कोई ऐसी चीज़ जिनके साथ आप संपर्क में आते हो, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं। और यही प्रॉब्लम बहुत लोगों में है कि बिना क्रिस्टल्स के बारे में जाने वो बस ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से देख लेंगे कि उसने ये पहना है तो उसको फ़ायदा हुआ है, मैं भी पहन लेता हूँ। लेकिन उसके लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कार्मिक साइकिल है, वो शायद अलग है। आपकी डेस्टिनी अलग है, आपकी किस्मत अलग है, आपके कर्मों का साइकिल अलग है। तो आप ना एक ही टाइम पे बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको दिसंबर मंथ में एक ही डायरेक्शन की तरफ अपने आप को पूरा फोकस्ड कर लेना है। अगर आप लव रिलेशन में कोई सल्यूशन चाहते हो तो उसको बिल्कुल प्राइमरी लेवल से, रूट लेवल से उसका उपचार करें, चाहे खुद करो या किसी से करवाओ। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप दिसंबर में ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ओवर इमोशनल होकर रिलेशनशिप्स के बारे में सोचोगे। अगर वहाँ से कोई रिएक्शन आपको नहीं दिख रहा तो आप अपने आप में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हो सकते हो। तो कोशिश करना कि ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी ना हो, उसको आप अपनी तरफ आने से रोक दें। तो डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस बोले और कोशिश करें कि टाइम टू टाइम जो फुल मून आता है, न्यू मून आता है, और कोई भी आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी हो, तालाब हो या सरोवर हो, वहाँ पे जाकर स्नान ज़रूर करा करें। होली रिवर्स में बाथ ज़रूर लिया करें, या वहाँ की पवित्र नदियों का जल लेकर आप अपने घर में आ सकते हैं और अपने क्रिस्टल्स को किसी शुभ दिन में, शुभ मुहूर्त में टाइम टू टाइम एनर्जी को क्लियर करते रहें। बाकी इसके और भी तरीके होते हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकती,
वो मैं पर्सनल कंसल्टेशंस में टिप्स देती हूँ, गाइडेंस देती हूँ, और पर्सन टू पर्सन किस तरह की हीलिंग होती है, किस तरह की एनर्जी को क्लियर किया जाता है, वो भी बताती हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग थी। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 या ऑप्शन 3 की तरफ गया हो तो आप उन्हें भी सुन सकते हो, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, आप लोग 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, यानी कि 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर, अपनी एनर्जी से क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि आपकी एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में करियर में कुछ नया चाहते हैं। ऑलरेडी वर्किंग हो, चाहे जॉब है आपकी, चाहे आपका बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर अगर अभी तक आप जॉब नहीं कर रहे लेकिन जॉब की तलाश में हो, तो आप कुछ नया चाह रहे हो। और काफ़ी लोगों में कुछ चेंज अपने वर्क प्लेस पर या वर्किंग सिचुएशंस में आपको चाहिए, क्योंकि आप एक ओवरली एम्बिशियस पर्सन हो सकते हो, जिसके अपने जीवन के अंदर अपने काम के प्रति कुछ ऐसे असूल हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जिसको आप अचीव करना चाहते हो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आप एक क्रिएटिव पर्सन भी लग रहे हो मुझे। और दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों को अपने काम में कुछ ऐसा ज़रूर फील होगा इस महीने कि आपके काम का जो बोझ है वो अब आप पर इतना नहीं है। आपके काम का जो बोझ है वो आप बहुत कम टाइम में आसानी से मैनेज कर पा रहे हो। तो ये महीना आपके लिए ना सेलिब्रेशन का, मैजिक का, दूसरों से ज़्यादा अचीव करने का और दूसरों में छाने का, यानी कि दुनिया आपकी तरफ पीछे पलट कर देखे, कुछ ऐसा आप ज़रूर करोगे। आपके अंदर वो एक्स फैक्टर है। आप अपने आप को अगर नॉर्मल समझते हो ना, कि मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, तो आप नहीं हो। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी हो। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही लो वाइब्रेशन में है। पहले तो मैं उनको कहूँगी कि प्लीज़, अगर लाइफ में कुछ भी होता है ना, तो कभी भी अपने आप को अकेला ना समझो। दुनिया में हज़ारों लाखों लोग हैं और आपको तो पता भी नहीं होगा कि मैं आज तक कितने ऐसे लोगों को कंसल्टेशंस दे चुकी हूँ, जिनमें बहुत सारे लोगों को हज़ारों तरह की प्रॉब्लम्स रही हैं जीवन में, लेकिन कुछ उपाय करके, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उपाय नहीं किया लेकिन अपनी हीलिंग की, अपनी लाइफ की जर्नी को समझा, सोल पर्पस पे काम किया। जो सिचुएशंस उनके हाथ में नहीं थी, ऐसी सिचुएशंस को लेट गो करना सीख लिया, और फिर उनकी लाइफ में जो मैजिक हुआ है वो मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फीडबैक ऑनलाइन शेयर नहीं करती। कि मैंने जितने भी लोगों को कंसल्टेशंस दी हैं, मैं रोज़ रोज़ उनके नाम के साथ स्क्रीनशॉट लगाऊं कि उनका काम बन गया, उनको भी फ़ायदा हुआ है, उनको जॉब लग गई है, उनकी शादी हो गई है। बहुत रेयर है कि मैं स्क्रीनशॉट्स शेयर करती हूँ। क्यों?
क्योंकि ये सब तो पूरी दुनिया कर रही है। पूरे सोशल मीडिया पर आपको हर जगह बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जिसको देखकर बहुत लोगों को हिम्मत आती है, बहुत लोग प्रभावित भी होते हैं। लेकिन मेरा मकसद पॉपुलैरिटी गेन करना नहीं है कि ऑनलाइन स्टार बनना है। मेरा काम मेरे सोल पर्पस को पूरा करना है। तो यही आपको भी मैं बताना चाहती हूँ कि आपको अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों की जो टेंशन होती है, स्पेशली आप जिन्हें प्यार करते हो, जो आपके दिल के करीब हैं, अगर उन्होंने आपसे कुछ ऐसा कर दिया है कि आपको धोखा दिया है, आपसे रिलेशन तोड़ दिया है, आपको अपने जीवन से ऐसे निकाल दिया है जैसे आप उनके लिए कभी इम्पॉर्टेंट नहीं थे, तो आपकी एनर्जी ऐसे लोगों से अपॉलजी एक्सपेक्ट कर रही है। आप उनसे माफ़ी चाहते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब तक वो इंसान लाइफ में आकर माफ़ी ना मांगे तब तक हम लोग हील नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अपनी तरफ से उनको फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है, लेट गो करना है। अगर आप ये 3 चीज़ें भी करते हो, मैं जानती हूँ किसी को भुलाना चंद मिनटों का खेल नहीं है। अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं चला, उस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, किसी भी वजह से दिया, और आप आज भी उस दर्द को अपने दिल में बिठाकर बेचैन फील करते हो, और जब भी आप टैरो वीडियो सुनते हो तो उस पर्सन का नाम आपके दिल में चल रहा होता है कि वो कब लौटेंगे, तो दिसंबर में कुछ ऐसी एनर्जी आप में से कुछ लोगों को फील होगी कि जब आपको लगेगा कि मैं उस पर्सन को अपनी लाइफ से रिलीज़ करता हूँ या रिलीज़ करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर्सन को अपनी लाइफ में दोबारा। और यहाँ पे उन लोगों को मैं कहूँगी कि जब आप ये चीज़ें करते हो, बेशक आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उस पर्सन को अपनी लाइफ में दोबारा मांग रहा है कि मेरे पर्सन लौट आए, लेकिन आपको कहना पड़ेगा कि जिसने भी मेरे साथ गलत किया है, मेरे इमोशंस का मजाक बनाया है, मेरे प्यार को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है, मैं उन लोगों को भी माफ़ करती हूँ। आज से वो लोग अपने जीवन में खुश रहें। जब आप ऐसा बोलना शुरू करोगे ना, तो यूनिवर्स ये देखते हैं कि आपका दिल कितना बड़ा है। हीलर कौन होते हैं? हीलर दुनिया में किसी का बुरा नहीं चाहते, हर किसी के जख्मों पर दवा लगाने का काम करते हैं हीलर। तो बस आप अपनी लाइफ में नेकी कर दरिया में डाल, ये वाला अगर फॉर्मूला अपना लोगे, ये वाला तरीका अगर अपना लोगे, तो यकीन मानो आपकी एक एक करके कार्मिक साइकिल ब्रेक होते जाएंगे, आपका कर्मा रिजॉल्व होता रहेगा, और आप ना जाने कितना कुछ लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि दिसंबर महीना आपके लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनी चेंजर की तरह काम करेगा। कुछ लोगों को दिसंबर महीने में नई गाड़ी खरीदनी है, नया घर लेना है, नई जॉब ढूंढनी है, या नई जॉब को ज्वाइन करना है। आपकी कोई ड्रीम जॉब है, ड्रीम हाउस है, ड्रीम कार है, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो आपका पूरा हो सकता है। और जिनको भी मनी और फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई भी स्ट्रगल फेस करने से डर लगता है, वो चाहते हैं कि मुझे संघर्ष ना करना पड़े, लेकिन मुझे मेरा पैसा मिल जाए, क्योंकि आपने कुछ महीने पिछले ऐसे गुजरे हैं जहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रगल को देखा है। तो ये टाइम रिकवरी का है, क्योंकि आपकी तरफ काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। ये आपका सबकॉन्शियस ब्रेन अट्रैक्ट कर रहा है, एक सोलमेट, एक ट्रू लव, शादी, और कुछ लोगों के लिए मनी एंड करियर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको एक महीने के अंदर मिल जाएंगी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस ब्रेन इस एनर्जी में पहुंच गया है कि उनको अब अपनी लाइफ के
प्रायोरिटीज़ को फोकस बनाना है, ना कि डिस्ट्रैक्शंस को। मैं इस रीडिंग को गाइज यहीं पे ख़त्म करूँगी। ये रीडिंग सभी राशि वालों की थी। अगर अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट हुई, तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एनर्जी क्लेम करें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।